मैं यहाँ दिल्ली में हूँ अभी। अब मान लो दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, तो मैं क्या बस कार ये मीडियम हुआ ना, उससे मैं ट्रेवल करके जाऊँ। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। मिरर टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 10 का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो डियर फ्रेंड, आज जानने वाले हैं लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन कब बोलते हैं और रिफ्रैक्शन कब बोला जाता है। तो ये टॉपिक में हम सारी कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में लाइट जो चैप्टर है लाइट एंड रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है भाई, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि भैया हम लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब लाइट एंड उसकी प्रॉपर्टीज एंड खासियत के बारे में हम जानने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, हम कब बोलते हैं रिफ्लेक्शन। थर्ड हमारा है इमेज, इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है चौथा मिरर इट्स टाइप्स, कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मिरर होते हैं, सब बातें करेंगे। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा रे डायग्राम ऑफ मिरर्स, कि रे डायग्राम ऑफ मिरर, कि भैया मिरर पर रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्या रूल है, सब बताएंगे। यूजेस ऑफ मिरर, जो हमारे मिरर होते हैं है ना, उसके क्या यूज होते हैं वो हम जानने वाले हैं। और हमारा लास्ट है साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला, उसके बारे में हम जानने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं लास्ट पार्ट में। तो अभी हम बस ये मैंने अभी आपको बताया कि ये चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट से। चलिए फ्रेंड, तो लाइट क्या होता है? सबसे पहले आपको देखो एग्जाम में कभी आ सकता है लाइट के बारे में बताइए, तो देखो लाइट के डेफिनेशन कैसे बताओगे? कहोगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। वेरी गुड। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम लाइट की वजह से क्या होता है, चीजों को हम देख पाते हैं। बिल्कुल। क्या रूम अंधेरा रहेगा? रूम अंधेरा रहेगा, क्या आप कुछ सामान को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अब मैंने लाइट चालू कर दिया, क्या आप आपके रूम में जो सामान रखे हुए हैं क्या उसको देख पा रहे हो? हाँ। कैसे देख पाए हो? बिल्कुल, आपने सही बोला, लाइट चालू हुआ उसके वजह से सब आपको सामान आपको दिखने लगा। सेम एज इट इज, कि भैया लाइट नहीं रहेगा हमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, ना हम आपको दिखेंगे और ना आप बैठे रहोगे तो हमें दिखेगा। बस लाइट होगा तो आप भी दिखोगे और हम भी दिखेंगे। तो लाइट कौन सा है भैया? लाइट क्या करता है? चीजों को देखने में हेल्प करता है मेरे भैया। तो इसको लिख लीजिए, है ना। लाइट क्या होता है उसके बारे में बता, उसके प्रॉपर्टी, खासियत। भैया लाइट का क्या क्या खासियत है, होता है ना कि ये इंसान है, इस इंसान का क्या क्या खासियत है, वैसी लाइट है, लाइट का क्या क्या खासियत है वो बात करेंगे। पहला खासियत क्या है बेटा, लिखते हैं पहले उसको। लिखा हुआ है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ओहो, यहाँ बोल रखा है कि भैया लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, मतलब इसको कोई और मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि मीडियम की जगह मुझे यहाँ से मुझे कहीं और राज्य में जाना है या देशों में जाना है, तो मुझे कोई चीज़ तो चाहिए। मैं यहाँ दिल्ली में हूँ अभी, अब मान लो दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, तो मैं क्या बस कार ये मीडियम हुआ ना, उससे मैं ट्रेवल करके जाऊंगा, तो ये मीडियम से मुझे जाना पड़ेगा। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। मान लो मुझे यहाँ लाइट चालू किया और वहाँ मेरा कुछ सामान रखा हुआ है ना, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैंने लाइट चालू किया, वो सामान रोशनी, ऐसे नहीं कहूँ ए लाइट तू उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, ऐसा होगा नहीं। मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, लाइट चालू करूँगा, सामान सामने रहेगा, रोशनी की वजह से वो दिखेगा। तो इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो बिना मीडियम का वो लाइट ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलिए, तो मीडियम समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या, लाइट टेंड टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो लाइट है ना वो कैसे ट्रेवल करता है, वो स्ट्रेट में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट में, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट में लाइट कर। अब देखो मैं यहाँ पर एक पाइप डाल दिया, ठीक है, और जो रॉड है उसको मैंने मोड़ दिया, देन फिर मैं ऐसे कर दिया, यहाँ मैंने मोमबत्ती लगा दिया और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, क्या मुझे ये मोमबत्ती दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा भाई। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर रोशनी तो है, बट उसकी रोशनी मेरे तक नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि जो लाइट है ना वो स्ट्रेट में ट्रेवल करता है। वो यहाँ पर क्या कर दिया भैया, मैंने उसको बैंड कर दिया। अब बैंड करने की वजह से वो लाइट है ना वो मुड़ के नहीं आएगा,
ठीक है, डायरेक्ट सीधा आता है, यानी कि यूं यूं करके सामान दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं इट हैज़ ड्यूल नेचर। देखो ये दो नेचर से ट्रीट करा जाता है, एक तो होता है पार्टिकल के वे से, एक होता है वेव की तरह से। ठीक है, दो तरीके से होता है, बस ये बस समझो बस है। कह रहा है लाइट कास्ट शैडो, वेरी गुड। तो लाइट क्या बनाता है? शैडो बनाता है भैया। लाइट के सामने रखोगे हाथ तो क्या पीछे आप क्या बनेगा? शैडो बनेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। देखो यहाँ पर वैक्यूम का मतलब क्या होता है? देखो एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर हवा ना हो, एयर ना हो, वहां पर की बातें कर रहे हैं। तो वहां का जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10 का पावर 8, मतलब पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है भैया। क्या एयर में भी सेम ही होता है। ठीक है, तो वैक्यूम या एयर हो। ठीक है, अब देखो एक लास्ट है, व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस। जब भी लाइट कभी भी सरफेस पर टकराता है, फॉल होता है, तो दो ही चीज होता है, एक तो होता है रिफ्लेक्शन, एक क्या होता है? रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन एंड लाइट का मतलब कुछ नहीं है, कोई रे आया और रे आकर सरफेस है ना चमकदार हो, वो आते ही क्या होता है? टकराने के बाद वो मुड़ जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। जो रे आता है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो हमारा सरफेस वो लाइट को मोड़ देता है, एक्शन कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक रे और ले लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन, उसको समझते हैं। जितने एंगल से आएगा, देखो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम आई बोलेंगे। ठीक है, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन रे आर बना रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है। नहीं समझा? बताता हूं। जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्शन होगा। मान लो 20 एंगल से इंसिडेंट रे आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन होकर कितने एंगल से जाएगा? वो 20 एंगल से ही रिफ्लेक्शन होकर जाएगा। क्लियर हो गया? इतना बात समझ में आ गया? तो यहां पर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मेरे भैया। समझ में आ गया? ठीक है, अब भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ लिख के बताओ ना। देखो लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। यहां लिखा हुआ कि व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक एट अ पॉलिश सरफेस, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन लाइट का मतलब होता है जो पॉलिश सरफेस होता है, वो लाइट आया और रिफ्लेक्शन हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब इसका कुछ नियम होता है। तो पहला नियम ये कहता है कि कोई एंगल आता है, देखो यहां लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मैंने पहले बोलता वही इसमें लॉ भी है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। जितने एंगल्स आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट इन द इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वेरी गुड। कह रहे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है, एक ही जगह लाई कर रहा है। बिल्कुल एक जगह लाई करेगा तभी तो हर कहानी हो रहा है ना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन सब एक ही जगह लाई कर रहा है, एक ही जगह होता है बेटा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होते हैं, एक तो एंगल आपस में कुल जितने एंगल से आएगा उतना, और सारे इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन सारे एक ही पॉइंट पर लाई करता है मेरे भैया। समझ में आ गया? यस या नो? चलो फ्रेंड, तो अब हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के बाद अब हमारा इमेज के बारे में। देखिए इमेज क्या होता है। देखो इमेज बहुत अच्छा कहानी है बेटा। इमेज उसे बोलते हैं कि जो हम फोटो खींचते हैं, वो जो हम देखते हैं वो इमेज। हाँ वो चलो इमेज है, बट मिरर के साथ हम कुछ कहानी देखने वाले हैं। कह रहे इमेज कब बनता है? कह रहे इट इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। कह रहे कि इमेज तब बनता है जो दो रे कभी भी मिलते हुए दिखे या मिल रहा हो, उस समय ही क्या फाउंड होता है? इमेज फाउंड होता है, मतलब इमेज बनता है मेरे भाई। अब देखो रियल इमेज क्या होता है। देखो रियल इमेज कह रहा है कि इट इज फॉर्म द व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। देखो इमेज तो हम समझ में आ गया कि इमेज में 2 रे कम से कम मिले या मिलते हुए दिखे तो उस समय इमेज फाउंड होता है। इमेज भी 2 तरीके का होता है, एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज हम कब बोलेंगे? इट इज अ फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। कह रहे कि सचमुच रे आपको मिलते हुए दिखे, उस समय जो इमेज बनेगा वैसा इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। फिर कह रहे कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। कह रहे कि हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, हम उसको ऑब्टेन उतार सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। रियल इमेज जो एक्चुअली में रे मीट हो। सेकेंड पॉइंट है उसको हम स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, उतार सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इन्वर्टेड, जो रियल इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। क्या होगा भैया? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा।
भैया एग्जाम्पल बताओ, जो आपने फिल्म देखने जाते होंगे और वहाँ जाते हैं तो क्या बड़ा सा पर्दा देखते होंगे, वो कहाँ से, वो प्रोजेक्टर टाइप का होता है, ठीक है। और मैं जहाँ यहाँ पढ़ाता हूँ यहाँ पर भी प्रोजेक्टर का यूज़ करता हूँ, तो मैंने बच्चों को बताया भी, ये जो आपके सामने हो रहा है, प्रोजेक्टर का सीन हो रहा है, यही हमारा रियल इमेज हो रहा है। फिर मैंने उन्हें बताया, देखो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको क्या डायग्राम उतार सकता हूँ? उन्होंने बोला कि हाँ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। एक्चुअली में लाइट मीट हो रहा है, ठीक है, और उसके मिलने के वजह से क्या होता है, जो इमेज बनता है वैसे इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। वो उल्टा होता है, भैया कहोगे सीधा, तो देखो कुछ फोनोमीना होता है उसके अंदर, है ना, उसके वजह से हमें सीधा दिखता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना ही। रियल इमेज उसे बोलते हैं जो रे एक्चुअली मीट हो, ठीक है, और उसको मैं स्क्रीन पर उतार सकता हूँ और वो उल्टा होता है, वैसे इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। फिर वर्चुअल इमेज क्या होता है? देखो वर्चुअल इमेज बहुत इजी, आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा। इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपेयर टू मीट। मुझे ऐसा लगे कि भैया इमेज मिलते हुए, मतलब मिलते हुए दिखे, रे मिलते हुए दिखे, एक्चुअली मिले तो रियल इमेज, बट मुझे मिलते हुए दिखे तो मैं क्या बोलूँगा? वर्चुअल इमेज। कह रहा कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। देखो कहोगे कि भैया मैं उस रे को मैं उतार नहीं सकता, मतलब उसमें कोई भी चीज़ को मैं इमेज बन रहा है, ठीक है, मैं उसको बना नहीं सकता, ऑब्टेन नहीं कर सकता। फिर बोला कि इरेक्ट। एक इरेक्ट का मतलब कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखेगा, ठीक है। भैया वर्चुअल इमेज समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूँ। आप लोग मिरर देखते होंगे या नाई के पास जाते होंगे, हाँ, तो उस समय जो इमेज बनता है वही वर्चुअल इमेज होता है। क्या आप शीशे में देखते हो? क्या आप अपने आप को उतार सकते हो? क्या उसको तुम शीशा पर बना सकते हो अपने जैसा? नहीं बना सकते ना। और ऐसा लगता है ना कि वो शीशा के अंदर ही हमारा इमेज बन रहा है, फोटो बन रहा है, तो वैसा इमेज को ही क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। चलो अब भाई हम थोड़ा मिरर के बारे में बात करते हैं। एक तो प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर यहाँ पर ज़्यादा उतना यूज नहीं है, रिफ्लेक्शन वाला सीन मैंने बता दिया। अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर जो गोल टाइप का होता है ना, वो स्फेरिकल मिरर से डिनोट किया जाता है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहले नाम होता है कॉनकेव मिरर, सेकंड क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। बिल्कुल सही है। तो कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? देखो कॉनकेव मिरर जो होता है ना भाई, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा। और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। देखो 2 नाम है। पहले तो स्फेरिकल मिरर जो गोल वाला होता है, ठीक है, उसके अंदर हम 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट कौन कौन सा? 2 मिरर कैसे हो गए? एक तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब सेकेंड हमारा आ गया कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर। अब यहां पर सवाल आता है, भैया यहां पर कॉनकेव मिरर कैसे पहचाने और कॉन्वेक्स मिरर कैसे पहचाने? देखो कॉनकेव मिरर के बारे में मैं बताता हूं। देखो कॉनकेव का मतलब, देखो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, केव का मतलब है गुफा, ठीक है, गुफा होता है, थोड़ा सा समझो। तो गुफा ऐसे होता है ना, तो एक ऐसा मिरर जिसका शाइनिंग पार्ट अंदर की ओर हो, जिसका शाइनिंग अंदर की ओर हो, वैसा मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ना? कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, देखो एक्स ये एक्स, देखो ना, एक्स का मतलब एग्जिस्ट, बाहर निकलना। तो एक ऐसा मिरर जिसका बाहर की ओर चमकदार हो। क्या हो बेटा? बाहर की ओर चमकदार हो और अंदर से पॉलिश हो, वैसा मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है मैंने बता दिया। कॉनकेव मिरर को कैसे पहचानना वो भी बता दिया। चलो अब हम थोड़ा सा जानेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर का कुछ पॉइंट, उसको हम पहचानेंगे। देखो यहाँ पर एक मिरर मैंने ले लिया, ठीक है। अभी मैं कौन सा मिरर ले रहा हूँ? कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो कॉनकेव मिरर ले लिया, तो कॉनकेव मिरर यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ले लो, कॉनकेव मिरर ले लिया। अब मैंने एक गोला मार दिया भाई, फिर मैंने एक लाइन पूरा सेंटर से ले जा रहा हूँ, ठीक है, ले गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब जो सर्कल है ना, उसका जो बीच वाला पॉइंट है उसको मैं सी से डिनोट करूंगा, और सी को क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो मिरर मैंने बनाया, मिरर जो बनाया और जो ये लाइन जा रहा है, और इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे, ठीक है। तो सी समझ में आ गया, ये लाइन जो जा रहा है उसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे, और
जहां पर ये लाइन मिरर को जो काट रहा है वो सेम पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, पोल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पोल। देखो मैं गोला डाल रहा हूं, उसको समझो, पोल बोलेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट और ले लिया, उसको मैं क्या बोलूंगा भैया, उसको मैं बोलूंगा एफ से डिनोट करूंगा, और एफ को क्या बोलूंगा, फोकस। क्या बोलूंगा भैया, फोकस, ठीक है। अब फोकस और पोल की दूरी को मैं फोकल लेंथ बोलूंगा, और उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने आपको क्या बता दिया, पोल समझा दिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा दिया। अब देखो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उसको हम रेडियस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, रेडियस, क्योंकि भैया सर्कल होता है, सर्कल का जो आधा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है, उतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा मैंने जो मिरर है उसका नाम दे दिया है, ठीक है, ऊपर में मैंने लिख लिया एम और नीचे में एन। पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी जो आ रहा है, इस यहाँ से यहाँ तक दूरी को मैं क्या बोलूंगा, अपार्चर। क्या बोलूंगा, अपार्चर। एम एन जो हमारा क्या हो जाएगा, अपार्चर। तो ये स्फेरिकल मिरर के बारे में मैंने बता दिया, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या नाम है, सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस किसे बोलते हैं, फोकस किसे बोलते हैं, फोकस लेंथ किसे बोलते हैं, मैंने अभी सब समझा दिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर जब बनेगा उसका कुछ रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं, वो 4 रूल होते हैं। 4 रूल हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, और 4 रूल आप समझ गए तो जो आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा और कैसे भी क्वेश्चन आएगा वो चुटकियों में बना दोगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा, ऊपर मैं लिख देता हूं, लिखा अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर बोल रखा है, मैंने एक लाइन ले लिया, यहां पर कॉनकेव मिरर बना लिया, कह रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आएगा और वो मिरर पर टकराने के बाद फोकस से चला जाएगा। बस इतना ही पहला रूल में कह रहा है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, कह रहा है रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत अच्छा, यहां पर ये बोल रहा है कि भैया कोई रे आ रहा है फोकस से, वो फोकस से जाएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। पहला ऐसा होकर ऐसा हो जाएगा और दूसरा में कैसा होगा, फोकस से जाएगा, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा। 2 नियम तो बस एक का उल्टा है भाई, समझ में आ गया, ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। 2 समझ में आ गया। तीसरा क्या है, का अ रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द सेम पाथ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, वहां से कोई भी रे जाएगा और वो जैसे जाएगा उसी से पार्ट मतलब उसी से क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन होकर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ है अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इट रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। तो यहां पर क्या बोल रखा है कि भैया कोई रे आ रहा है, इंसिडेंट रे पोल पर गिरेगा, वो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जितने एंगल से पोल पर गिरेगा इंसिडेंट रे उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो समझ में आ गया आप लोग को, यस या नो। आज के लिए इतना ही है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि रे डायग्राम कॉनकेव में कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कैसे बनेगा, वो सब हम बात करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग।